नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक चाय वाले का सपना, संघर्ष और सफलता। ये राघव नाम के एक लड़के की कहानी है। छोटा सा गांव, पिता की चाय की दुकान। मतलब आर्थिक स्थिति जाहिर है बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन राघव की आंखों में एक सपना था। आज हम इसी कहानी की परतों को थोड़ा खोलेंगे, सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि उसके पीछे के संघर्ष को भी समझेंगे। तो शुरुआत में ही जो बात ध्यान खींचती है वो है राघव का नजरिया। मतलब अपने हालात से आगे देखने की कोशिश करना। वो सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं था। स्कूल के बाद वो किताबें पढ़ता था। हाँ, और जो भी थोड़ा बहुत इंटरनेट मिलता था शायद उसका इस्तेमाल करता था। बिल्कुल। और साथ ही अपने पिता की दुकान पर भी हाथ बटाता था। ये ये संतुलन साधना, खासकर उस उम्र में हाँ, ये वाकई काबिल तारीफ है। और ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं था, है ना? ये एक तरह की मतलब अंदरूनी लड़ाई भी थी। एक तरफ वो सपना, दूसरी तरफ जिम्मेदारियां, और फिर वो समाज का दबाव। सीधी टिप्पणी है ना, अबे चाय वाले का बेटा है। तो क्या बड़ा आदमी बनेगा? ये सुनने में सिर्फ मजाक लगता है, पर शायद ये उस माहौल की एक तरह से सोच को दिखाता है जहां उम्मीदें ही शायद कम थीं। बिल्कुल। और ये कहानी का एक बहुत जरूरी पहलू है। कई बार बाहरी नकारात्मकता हौसला तोड़ देती है, लेकिन लगता है राघव के मामले में इसने शायद ईंधन का काम किया। क्योंकि जब गांव में वो सरकारी स्कॉलरशिप की परीक्षा हुई, तब भी तो लोगों ने यही कहा ना, हाँ, कि भाई ये सब उसके बस की बात नहीं है। मतलब ये शक सिर्फ दोस्तों तक नहीं था, शायद पूरे पूरे समुदाय में था। सही कहा। तो फिर उसने इस शक का जवाब कैसे दिया? क्या हुआ? उसने दिन रात एक कर दिए। ये सिर्फ मेहनत नहीं थी, ये शायद उन आवाजों को गलत साबित करने की जिद भी थी। और नतीजा? नतीजा, उसने परीक्षा में टॉप किया। वाह। हाँ, और ये सिर्फ एक अकादमिक जीत नहीं थी, ये उसके लिए दिल्ली जाने का रास्ता था। उस छोटे गांव के माहौल से बाहर निकलने का एक दरवाजा खुल गया। दिल्ली पहुंचना, ये भी एक पड़ाव ही था, मंजिल नहीं। वहां भी तो संघर्ष शायद और बढ़ गया होगा। बिल्कुल। स्रोत ये साफ करते हैं कि दिल्ली में संघर्ष जारी रहा। अजनबी शहर, पैसे की कमी। एक जगह जिक्र है कि कई बार खाने तक के पैसे नहीं होते थे। तो ये दिखाता है कि सपने की राह आसान नहीं होती। शुरुआती सफलता के बाद भी मुश्किलें थी। हाँ, असली परीक्षा तो शायद वहीं हुई होगी, उसकी हिम्मत की, उसके इरादे की। और इस परीक्षा का परिणाम क्या रहा? 10 साल। 10 साल लंबा समय है। हाँ, 10 साल के लगातार संघर्ष के बाद राघव एक आईएएस ऑफिसर बन गया। क्या बात है! ये बदलाव जबरदस्त है। उस चाय की दुकान से लेकर आईएएस की कुर्सी तक। हाँ, ये बदलाव अद्भुत है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। स्रोत एक और दिलचस्प बात बताते हैं। जब वो गांव वापस गया, हाँ, वही लोग जो कभी मजाक उड़ाते थे या शक करते थे, वो अब उसके स्वागत में खड़े थे। पर राघव ने अपनी सफलता को सिर्फ अपनी जीत नहीं समझा। सही कहा। उसने वापस अपने गांव के लिए कुछ करने का सोचा। उसने वहां एक स्कूल खुलवाया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसने उसी चीज पर काम किया जिसकी कमी ने शायद उसे इतना संघर्ष कराया था, शिक्षा। वो नहीं चाहता था कि गरीबी किसी और बच्चे की पढ़ाई में रुकावट बने। ये कहानी को और गहरा बनाता है। मतलब ये सिर्फ अपनी सफलता की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सामाजिक जिम्मेदारी की और वापस देने की भावना की कहानी भी है। उसने न सिर्फ अपनी किस्मत बदली, बल्कि दूसरों के लिए भी एक रास्ता बनाने की कोशिश की। स्रोत में जो कहा गया है वो इसे खूबसूरती से समेटता है। अगर सपने सच्चे दिल से देखो और मेहनत कभी ना छोड़ो, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। हाँ, ये पंक्तियां सार हैं, लेकिन हमने देखा कि इसके पीछे कितनी परतें हैं। सामाजिक दबाव, अंदरूनी संकल्प, वो लगातार संघर्ष, और अंत में समाज को वापस लौटाने की वो भावना। बिल्कुल। ये एक जीवन यात्रा का निचोड़ है। दिखाता है कि हिम्मत और बड़े सपने क्या कुछ हासिल करवा सकते हैं, हालात चाहे जैसे भी हों। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। राघव की कहानी दिखाती है कि बड़े बदलाव अक्सर छोटे, लगातार उठाए गए कदमों से आते हैं, खासकर तब जब दुनिया आप पर शक कर रही हो। तो आज अपनी किसी बड़ी महत्वाकांक्षा की तरफ वो कौन सा एक छोटा सा, शायद अनदेखा सा लगने वाला कदम उठाया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।